नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बा के चरणों में सादर प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे जगत को, सारे विश्व को, सारी सृष्टि को सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें, साथ साथ सन्मति, सद्गति, सद्बुद्धि, सन्मार्ग प्रदान करें। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूं संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी, हृदयांगन वीथिका नामक पटल जिस पर आप और हम इस समय उपस्थित हैं, उसकी बनाने में, उसको मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े, बाल, युवा, वृद्ध, नर नारी, कनिष्ठ, वरिष्ठ सभी सदस्यों को स्मरण करता हूँ अभिवादन के लिए और उन सब अभिवादन भी प्रेषित करता हूँ। भैया जी उवाच के इस अंक में आज मैं आपसे एक बोध कथा, अब इसको बोध कथा कहिएगा, कहानी कहिएगा, लेकिन संदेश बहुत ही स्पष्ट है इससे समाज के लिए, उसको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। निश्चित रूप से क्योंकि मेरे आने का समय अनिश्चित हो गया है, इसलिए मैं ये अपेक्षा नहीं रखता हूं कि इस समय हमारे साथी हमें सुन पाएंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा
कि मैं अपने इस वाचन को अपने YouTube पर भी लोड करूंगा, ताकि जब आपकी तबीयत हो, जब आप चाहें, जब आपकी इच्छा हो, आप मेरे YouTube पर इस वाचन को सुन सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेसबुक ने अब लाइव फॉर एवर का ऑप्शन समाप्त कर दिया है और 23 जून 2024 के बाद की पहले की सभी वीडियो क्रमशः उनको हटाने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अपने टाइमलाइन पर भी और हृदयांगन की पटल पर भी। तो इसलिए अब जो भी यहाँ लाइव होगा वो 30 दिन से अधिक रह नहीं सकता। अतः अब इसका आवश्यक हो गया है कि इसको हम कहीं किसी न किसी अन्य आभासी पटल पर सुरक्षित करके रख सकें, संरक्षित करके रख सकें, ताकि भविष्य में भी जिसको आवश्यकता हो या जो जरूरी समझे या अनायास किसी के सामने पहुंच जाए तो वो उसका लाभ ले सके। आइए कथा प्रारंभ करता हूं, लेकिन उसके प्रारंभ होते होते आदरणीय श्री कृपाशंकर मिश्रा भाई साहब उपस्थित हो गए हैं। इनकी महनीय और गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। तो कथा प्रसंग इस प्रकार से है कि एक राजा था, अपनी प्रजा के साथ में पुत्रों की भांति व्यवहार करता था। जो वरिष्ठ होते थे, जो बुजुर्ग होते थे, उनकी सेवा में ध्यान लगाता था, और जो छोटे होते थे, आयु में जो छोटे थे, उनको प्यार किया करता था, उनको स्नेह देता था, उनको दुलार किया करता था। एक ऐसा राजा जिससे सभी लोग, अधिकतर जो उसके प्रजाजन थे, वो संतुष्ट थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। जैसा हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजाओं के यहाँ एक रीत हुआ करती है, उस समय जो भी उनसे मिलने के लिए आते थे कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आया करते थे। ये आज भी एक प्रथा है कि यदि हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। और इसी प्रकार से जब राजा को कोई चीज उपहार स्वरूप देनी होती थी, तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ अमूल्य चीज हो। आज की तरह से नहीं कि जो सर्वशक्तिमान भगवान के पास भी पहुंचते हैं, मंदिर में भी पहुंचते हैं, तो समय के अभाव में सड़क पर से ही बस गर्दन झुका करके और आगे निकल जाते हैं, अंदर तक नहीं जा पाते, और अंदर गए भी तो 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ा और वापस आ गए। कहते हैं कि संत से मिलने जाना हो या भगवान के मंदिर में जाना हो, तो कुछ ना कुछ साथ में अवश्य लेकर के जाना चाहिए, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो। कहते हैं कि दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाया करते, लेकिन राजा तो राजा ठहरा। राजा के पास जो भी चीज जाती थी उपहार स्वरूप, वो बहुत ही बहुमूल्य होती थी, विलक्षण हुआ करती थी। ऐसे ही एक कोई व्यक्ति
आया उनके पास, तो वो उसने उनको 2 बाज के बच्चे उनको समर्पित किए, राजा को दिए। कहने लगे महाराज मेरे पास एक बाज था, उसके ये 2 बच्चे हैं, ये मुझे बहुत सुंदर लगे, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैं यही आपको उपहार स्वरूप देने के लिए आया हूं। राजा ने देखा कि बच्चे बहुत खूबसूरत थे। वैसे भी छोटी उम्र में बच्चे सबके ही खूबसूरत हुआ करते हैं, सभी बहुत अच्छे लगते हैं। उन बाज के दोनों बच्चों को राजा ने स्वीकार किया और उनकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया कि आप इनका ध्यान रखेंगे, इनके खाने पीने का, इनके उड़ने का, इनके बैठने का, जो भी इनकी व्यवस्था है वो सब आप करो। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे इनके लिए एक पेड़ की आवश्यकता होगी, मैं कोई पेड़ विशेष ऐसा चाहता हूं जिस पर कि ये रह सके। राजा ने उनको एक पेड़ निर्दिष्ट कर दिया कि ये आपके पास पेड़ है, इस पे आप रखिएगा इनको और इनकी व्यवस्था देखिएगा। समय बीतता गया, बाज के बच्चे थोड़े बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में वो अपने जैसे उनके नित्य कर्म होते हैं, जिस प्रकार से वो रहा करते हैं, जो उनकी विशेषताएं होती हैं, उनसे वो परिपूर्ण होने लगे। एक दिन अचानक बैठे बैठे राजा को ख्याल आया कि अरे हमने बहुत दिनों से वो दोनों बाज के बच्चे नहीं देखे हैं, उनको देखना चाहिए, हम उनको देखना चाहते हैं। तो राजा की आज्ञा, क्या हो सकता है। उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसको देखरेख के लिए रखा था। उससे पूछा कि भाई वो बच्चे कैसे हैं। कहने लगे हुजूर अब तो वो काफी बड़े हो गए हैं। ठीक है, हम उनको देखना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज की जय हो, मैं उनको यहां दरबार में नहीं ला सकता, उनको देखने के लिए आपको उसी स्थान पर चलना पड़ेगा जहां वो रहते हैं। राजा की सवारी तैयार की गई, वहां तक पहुंचे। राजा ने कहा कि आपने इनको क्या, इनकी विशेषताएं आपने देखी वो हमें बताइएगा। तो उसने कहा कि मैं आपको अभी दिखाता हूं। उसने इशारा किया, कुछ आवाज की और दोनों बाज पेड़ की डाली से उड़ चले। उनमें से एक बाज उड़ते 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 बहुत दूर निकल गया, काफी समय तक लौट करके नहीं आया। एक दूसरा बाज था, जो दूसरा बच्चा था, वो थोड़ी ऊंचाई तक गया और उसके बाद में लौट करके फिर उस डाल पर आकर के बैठ गया। राजा ने पूछा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि ये बहुत देर तक नहीं उड़ता, दूर तक नहीं जाता, जबकि दूसरा लौट करके नहीं आया, क्या कमी है? अब उसको तुम कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो उसने कहा कि हुजूर उसको लंबी उड़ान की आदत है, मैं शुरू से ही इस बात को महसूस कर रहा हूं। मेरे अनुभव में ये बात आई है कि जो पहला वाला बाज है उसको लंबी उड़ान की आदत है, आएगा वो भी यहीं, किंतु बहुत दूर तक घूम घाम करके तब आएगा। तो कहने लगे ये इतनी दूर क्यों नहीं जाता जब दोनों की आयु बराबर है और दोनों का एक सा पालन पोषण है, एक सी व्यवस्था है इनके लिए, तो ये क्यों नहीं जाता? कहने लगे इसकी शुरू से ही ये आदत है
इसका लगाव इस डाली से है और ये थोड़ी देर घूम करके आता है और उसके बाद में फिर आकर के इस पर बैठ जाता है। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा को लगा कि बाज जो है वो आकाश में उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस बाज की वापस आने की आदत को छुड़ाएगा, मैं उसको उचित पारितोषिक दूंगा, और यदि कोई आया और इस काम को नहीं छुड़ा पाया तो उसको दंड भी मिल सकता है। मनादी हो गई। लोग बाग आते रहे, देखते रहे। कम लोग आए, ज्यादा लोग आए नहीं, क्योंकि जब दंड की व्यवस्था हो गई तो फिर नहीं आता आदमी। और राजा का दंड पता नहीं किस समय किस मूड में हो, क्या उनकी परिस्थिति हो, क्या विचार मन में चल रहा हो और दंड कैसा दे दें। तो बहुत दिन हो गए। राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया कि कहने लगे कोई आया? कहने लगे नहीं महाराज, कोई नहीं आया, और जो आए वो असफल रहे। तो राजा ने कहा कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा हुजूर, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, बताना इसलिए उचित नहीं समझा कि वो बेचारे तो केवल देखने के निमित्त आए थे। उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि नहीं वो इस काम को कर ही देंगे। और यदि आपको बताते और वो फिर असफल होते, जैसे कि असफल रहे हो, तो उनको दंड का भय था, और आपने चूंकि दंड की सूचना दे रखी थी तो इसलिए मैंने उचित नहीं समझा। राजा को भी अनुभव हुआ कि हाँ, वास्तव में ये बात सही है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये कोई ऐसा तर्क नहीं था जिसके लिए कि उनको दंड दिया जा सकता। इसलिए कहा ठीक है, लेकिन बात फिर भी ज्यों की त्यों है कि आखिर ये क्यों नहीं उड़ करके जाता? परवरिश दोनों की एक सी है, तो ये क्यों नहीं जाता? उन्होंने फिर मना दी कराई कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जो इस आदत को छुड़वा दे, इस बात की, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। चारों तरफ चहल पहल हो गई। सब लोग सोचने लगे क्या करें, कैसे करें, समझ में किसी को नहीं आए। और कहा कि जो भी व्यक्ति अब इस कार्य के लिए आए, वो इस कार्य को करने से पहले मुझसे अनुमति प्राप्त करे, मैं उसको अनुमति दूंगा, तब वो इस कार्य को करे। ठीक है। अब पता चला पहले जो दो चार आ रहे थे, फिर वो भी आने बंद हो गए, क्योंकि अनुमति लेने के बाद में न उड़ सके तो क्या होगा। एक दिन एक किसान आया, बूढ़ा किसान आया राजा के दरबार में। उसने कहा कि हुजूर, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं उस बाज को उड़ना सिखा दूं, वो भी ऊंची उड़ान करेगा। क्षमा कीजिए, वो भी ऊंची उड़ान भरेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ इस काम में असफल रहे, तुम फिर भी करना चाहते हो? उसने कहा ठीक है। अगले दिन राजा के पास जो देख रेख करने वाला था वो और जो किसान था, वो दोनों आए। कहा हुजूर,
माँ बाप चल करके देख लीजिए। कहने लगे अरे इतनी जल्दी? कहने लगे हुजूर काम हो गया। राजा गए, उन्होंने देखा दोनों बाज आसमान में चक्कर लगा रहे हैं, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जो बाज पहले लौट आता था वो भी पहले वाले बाज के साथ में उड़ रहा है, लगातार उड़ता चला जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, अब वो नीचे नहीं आ रहा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि ये बताओ कि ये कैसे हुआ, तुमने ऐसा क्या किया कि वो उड़ान भर रहा है? किसान ने कहा कि हुजूर मैं तो गरीब आदमी हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ज्ञान कहां है, मैंने तो बस एक छोटा सा काम किया है। कहने लगे क्या? कि जिस पेड़ की डाल पर वो बाज बैठा करते थे, मैंने उस पेड़ की डाल को काट दिया। क्योंकि उस बाज को उस डाल से ही प्रेम हो गया था, इसलिए वो बार बार वो घूम करके उस डाल पर आकर के बैठता था। मैंने उस डाल को काट दिया, इसलिए देखिए अब वो ऊंचा ही ऊंचा उठता चला रहा है। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसको पारितोषिक जो भी उसने मन में विचार किया था दिया। राजा ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि तुमने ये सोचा कैसे? अब यहां से किसान का आध्यात्म प्रारंभ होता है। उसने कहा कि हुजूर छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो डाल है जिस पर वो आकर के बार बार बैठा करता था, जिसका मोह उससे नहीं छूटता था, ये वास्तव में सांसारिक मोह, माया, वासना, कामना, अपेक्षा, लिप्सा, इच्छा, ये सब चीजें हैं। ये डाल और कुछ नहीं है, सांसारिक वासनाएं हैं जिनमें मनुष्य रूपी बाज उसके मोह में बार बार आता है, बार बार आकर के बैठता है, वो उसका मोह नहीं छोड़ पाता। और जिसने इन मोह बंधन को काट दिया, जब ये मोह बंधन किसी ज्ञान के कारण कट गया या किसी के उपदेश के कारण कट गया, किसी भक्ति के कारण कट गया, किसी तप के कारण कट गया या किसी पुण्य प्रभाव के कारण कट गया, तो जिस दिन ये कामनाएं हट गई, उस दिन फिर उसकी वास्तविक उन्नति प्रारंभ हो गई। इस बाज की तरह से वो फिर ऊंचा ही ऊंचा उठता रहा, फिर वो नीचे नहीं आया लौट करके। तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन वो यही है कि जो सांसारिक मोह माया है, राग है, द्वेष है, निंदा है, लिप्सा है, जिज्ञासा है, वो सब समाप्त हो जाए, वो डाली कट जाए। जब वो डाली कट जाए तो मनुष्य का आवागमन इस संसार से खत्म हो जाएगा। यही आज की इस कथा प्रसंग का सार है कि अब यदि हमें अपनी वास्तविक उन्नति चाहिए, यदि हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं,
हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम इसका मोह छोड़ दें। यदि हमसे मोह नहीं छूट रहा है, ये दो बाज, ये वास्तव में दो बाज नहीं है, ये दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक वो जो पहले ऊपर उड़ रहा था, वो था जिसको आत्मज्ञान हो गया। जिसको पहले ही आत्मज्ञान हो गया तो वो उड़ रहा है, वो लगातार ऊंचे से ऊंचा जा रहा है। और जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जो उसके मोह में पड़ा रहा, वो बंधा रहा इस मोह से, उसको काटना आवश्यक है। जो कोई संत काट सकता है, किसी संत का उपदेश काट सकता है, भक्ति काट सकती है, भगवान नाम का जप काट सकता है, अच्छे विचार काट सकते हैं। राग द्वेष से रहित जीवन जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये मन का बाज, ये मनुष्य रूपी बाज ऊंचा ही ऊंचा उठेगा, नीचे नहीं आएगा। ये आज की कथा मुझे प्राप्त हुई थी, जो मैंने आपके समक्ष रखी, और कल पुनः कुछ और लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। इस समय एक विशिष्ट व्यक्तित्व मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अभी अभी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय बहन रेखा बोरा जी, जो डॉक्टर सत्या होप टॉक से भी जुड़ी हैं, कपिलश फाउंडेशन से भी जुड़ी हैं, और मेरी बहुत ही प्रिय, अति स्नेही ममता की मूर्ति, बहुत प्रिय है मुझे, अब मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। उनका स्वागत करता हूँ, बहन रेखा बोरा जी का। और आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो अध्यक्ष हैं इस पटल की। आदरणीय भाई सुशील चौहान जी भी हैं, और आदरणीय कृपा शंकर मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, भाई ए.के. टंडन जी भी उपस्थित हैं। इस सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी अपने भाई को इसी प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसकी टूटी फूटी तुतलाती वाणी में जो कुछ कह जाता है उसको सुनने का प्रयास करेंगे, और अपना स्नेही हाथ सदैव मेरे शीश पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।